अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुअज़्ज़ज़ तलबा को खुशामदीद कहते हैं। प्यारे तलबा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि तमाम मुशाहिदात, तजुर्बात और गौर फिक्र के नतीजे में हासिल होने वाले को इल्म को हम साइंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आया हर मुशाहिदे और हर तजुर्बे से हासिल होने वाले इल्म को हम साइंस कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्यारे तलबा, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी इंसान, वो बच्चे हो, बूढ़े हो या औरतें हो, सब ही दूसरों के तजुर्बात से सीखते हैं, मुशाहिदात करते रहते हैं। तो क्या आया ये सब मुशाहिदात और तजुर्बात साइंस के हिस्से में आते हैं, या ये साइंसी तजुर्बे हैं या साइंसी मुशाहिदा हैं? तो मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। प्यारे तलबा, घर में जब भी आप मौजूद हो तो ये सब लोगों को मालूमात होती है कि जब हम इसी नंगे तार को छुएंगे तो इससे हमको करंट लगेगी या झटका लगता है। ये तो सबको मालूम है। बिल्कुल इसी तरह आग के बारे में सब कुछ जानते हैं कि आग हमें जलाता है, तो इसके करीब हम नहीं आते। लेकिन ये मुशाहिदा करना और इसके बारे में गौर फिक्र करना, जब भी कोई बंदा इस किस्म के सवालात एराइज करे कि ये जो करंट तारों में गुजर रहा है ये किस तरह फ्लो कर रहा है, तार के अंदर करंट फ्लो होता है तो क्या ये लकड़ी के अंदर लकड़ी में से क्यों नहीं बहता, या ये करंट किस तरह पैदा होती है, इसके पीछे के थ्योरीज क्या है, इसके पीछे लॉस क्या है, या ये जो करंट है ये हमें क्यों झटका देती है। बास चीजों में से करंट गुजरती है, बाद में से नहीं गुजरती। दूसरी तरफ अगर हम आग के बारे में देखें तो जब कोई स्टूडेंट, कोई बंदा इस किस्म के सवालात कर ले कि ये आग क्यों जलाता है हमें, ये आग कैसे जलती है, कैसा केमिकल रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन यहाँ पर एराइज होता है कि यहाँ वहां से आग जलता है, और कौन कौन से गैसेस यहाँ पर खारिज होती हैं, और आग कौन से स्टेट ऑफ मैटर से ताल्लुक रखता है। तो जब इसी तरह के सवालात कोई बच्चा या कोई टीचर्स करेगा या कोई स्टूडेंट इसी तरह का सवालात करेगा, तो इस किस्म के सवालात के जवाबात जब वो ढूंढेगा तो इसके बारे में वो टीचर हो या साइंटिस्ट हो, वो नए मुशाहिदात और तजुर्बात की तलाश करेगा, और यही तलाश, इस तलाश को फिर हम साइंस कहते हैं। तो प्यारे तलबा, हम मुख्तसरन तौर पर यह कह सकते हैं कि साइंस का आगाज वहां से होती है जहां पर आम मुशाहिदा और तजर्बा रुक जाते हैं। यानी आम मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होने वाले इल्म को हम साइंस नहीं कह सकते, बल्कि ऐसा मुशाहिदा जो साइंसी मुशाहिदा हो या तजुर्बा जो साइंसी तजुर्बा हो, तो ऐसी साइंसी मुशाहिदे और साइंसी तजुर्बे के नतीजे में जो इल्म हासिल होता है इसको फिर हम साइंस कहते हैं। तो प्यारे तलबा, आई होप कि आपने ये जान चुके होंगे कि आम मुशाहिदे और साइंसी मुशाहिदे में फर्क होता है। तो ये था difference between common observation and scientific observation. Thanks.